process. Hey everyone, my name is Sona Sharma, your reasoning educator. So today we are going to do a very important puzzle that is based on week. Okay, but start करने से पहले you have to try it by your own and then you have to see the approach. Okay, so let us start. 7 persons P, Q, R, S, T, U and W have weekly off on different days of the week. 7 व्यक्ति एक सप्ताह के अलग अलग दिन में छुट्टियां ले रहे हैं. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे टू सैटरडे. अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कब से स्टार्ट करवा रहे हैं और कब एंड करवा रहे हैं. अगर वो लिखते दैट फ्रॉम संडे टू फ्राइडे तो हम संडे से स्टार्ट करते और फ्राइडे पे एंड कर देते, उसमें सैटरडे को इंक्लूड नहीं करते. ठीक है, तो जैसे ही आप वीक बेस्ड पजल देखेंगे आप सबसे पहले जाके वीक डेज कॉपी कर लेंगे. ठीक है, फ्रॉम संडे टू सैटरडे बोला है तो संडे, मंडे, वेड, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. ओके, इन सच अ वे दैट ओनली वन पर्सन हैज हॉलीडे ओनली ऑन वन डे बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. मतलब हर एक व्यक्ति का एक ही दिन ऑफ होगा. ठीक है, आर नीदर हैव ऑफ जस्ट आफ्टर नॉट जस्ट बिफोर पी. आर की छुट्टी ना ही पी से एकदम पहले और ना ही पी के एकदम बाद होगी. अब आर कहाँ है हमें नहीं पता. इन डेज में से कौन से डे में आर की छुट्टी होगी हमें नहीं पता. तो एक काम करते हैं कि हमें फिर से ये पजल रीड ना करनी पड़े, इसलिए इस इंफॉर्मेशन को साइड में नोट डाउन कर लेते हैं अपनी शॉर्टकट बना के. ठीक है, तो पी के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे आर का ऑफ नहीं आएगा. ठीक है, नेक्स्ट, एस नीदर हैज वीकली ऑफ ऑन द फर्स्ट नॉर ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक. दे आर सेइंग कि वीक के सबसे जो स्टार्टिंग डे है उस दिन एस का ऑफ नहीं है और लास्ट डे कौन सा है, सैटरडे है, तो इस दिन भी एस का ऑफ नहीं है. इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स आर हैविंग ऑफ बिफोर एंड आफ्टर पी. मतलब पी से पहले जितने व्यक्तियों का ऑफ है उतने ही व्यक्तियों का ऑफ पी के बाद होगा. तो पी कहाँ आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना कि पी बिल्कुल मिड में आएगा. तभी तो इसके ऊपर काउंट करिए 1 2 3 है तो इसके नीचे भी 1 2 3, मतलब कि 3 पर्सन्स का ऑफ इसके नीचे आएगा और 3 पर्सन्स का ऑफ इसके ऊपर आएगा. तो इसकी बस ये एक ही पोजीशन है जहां पे हम इसे रख सकते हैं. नो वन हैव ऑफ बिफोर टी. टी से पहले किसी का भी ऑफ नहीं है. अरे टी से पहले किसी भी व्यक्ति की छुट्टी नहीं है. इट मीन्स टी की छुट्टी सबसे शुरुआती वाले दिन में होगी, मतलब कि टी का ऑफ संडे में होगा. ठीक है, क्योंकि टी के, अब देखिए टी के ऊपर जब कोई वीक डे ही नहीं दे रखा है तो इसके ऊपर किसी की भी छुट्टी है ही नहीं, है ना, तो टी आ जाएगा सबसे ऊपर. नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग ऑफ बिटवीन टी एंड आर इज सेम एज बिटवीन यू एंड एस. नाउ दे आर सेइंग कि टी और आर के बीच में जितने व्यक्तियों की छुट्टी उतने ही व्यक्ति यू और एस के बीच में छुट्टी लेंगे. ठीक है, अब टी की तो पोजीशन हमें हो गई, पता चल गई, बट आर कहाँ है अभी हमें कंफर्म नहीं है. तो इसे भी हम एक काम करते हैं साइड में नोट डाउन कर लेते हैं. क्या बोल रहा है ये, दे आर सेइंग टी और आर के बीच में जितने भी व्यक्ति आएंगे, मतलब जितने व्यक्तियों की छुट्टी होगी उतने ही यू और एस के बीच में आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट, R does not have off before Q. अब Q से पहले, मतलब कि Q से पहले किसी भी दिन R की छुट्टी नहीं है तो क्या होगा, Q के बाद ही होगी ना. तो हम यहाँ पे ये भी नोट डाउन कर लेते हैं कि Q की छुट्टी, R does not have off before Q, तो Q से अगर पहले नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि Q के कहीं बाद में होगी R की छुट्टी या R का ऑफ. Last line, W does not have weekly off before Q.
W का ऑफ Q से कहीं भी पहले नहीं है। अरे Q से कहीं भी पहले नहीं है तो कहाँ होगा? Q के कहीं बाद ही होगी ना, मतलब W भी Q के कहीं नीचे ही आएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक बात आपको बहुत ध्यान रखनी है बच्चों, दैट Q के नीचे R भी आएगा, W भी आएगा, बट R और W एक दूसरे के नीचे आएंगे या ऊपर आएंगे ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, सो दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए, अब हमने पजल पूरी पढ़ ली है, अब हम इसे फिर से नहीं देखेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम बस जो हमने इंफॉर्मेशन जो भी हमने नोट डाउन करी है साइड में उसको लिंक कराने का ट्राई कराएंगे हमारे इस सीक्वेंस में। ठीक है, चलिए अब किस चीज को हम रख सकते हैं? हाँ, हमें P दिख रहा है, यहाँ पे हमने P रखा हुआ है, इसकी कंफर्म पोजीशन है। P के बारे में ये पता है हमें कि P के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे R नहीं आएगा, तो जल्दी से यहाँ पे जाइए और लिख दीजिए ट्यूसडे को और थर्सडे को R नहीं आएगा। ठीक है, ट्यूसडे और थर्सडे को R नहीं आएगा। और R के बारे में हमें एक और बात पता है कि R जो है ना, देखिए इस वाले इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि R के ऊपर Q जरूर होगा। ठीक है, तो इधर आइए, अब R कहाँ कहाँ हो सकता है? हो सकता है R यहाँ हो, पॉसिबिलिटी है इसलिए मैंने स्लैश कर दिया। और कौन सा स्पेस वैकेंट है? हो सकता है R फ्राइडे को हो सकता है R सैटरडे में ऑफ ले रहा हो। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। अब हमें ये पता है कि R Q के पक्का नीचे है, मतलब कि R के ऊपर Q जरूर होगा। तो अगर मैं मंडे को R को रखती हूँ तो इसके ऊपर तो कोई वैकेंट स्पेस है ही नहीं जहां पे मैं Q को रख पाऊँ। इट मीन्स R मंडे को नहीं आएगा, क्योंकि R अगर मैंने यहाँ रख दिया तो Q इसके ऊपर कहीं भी नहीं आ पाएगा। तो R की कौन सी बची प्लेसेस? एक तो ये फ्राइडे और एक ये सैटरडे। ठीक है, तो या तो R फ्राइडे को आएगा या तो R सैटरडे को आएगा। ओके, अब हम देखेंगे R के बारे में हमें एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि T और R का जो गैप होगा ना, T और R के बीच का जो गैप है वो U और S के बीच के गैप के इक्वल होगा। अगर मैं R इस सैटरडे में रख देती हूँ, इन केस अगर मैंने इसे सैटरडे में रख दिया तो R और T के बीच का गैप 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो मैं U और S को कहीं भी रखूं, अब मुझे नंबर ऑफ पर्सन्स जिनका ऑफ आएगा उनके बीच में नहीं मिल पाएंगे 5। ठीक है, अगर मैं R को यहाँ रखती हूँ और T को यहाँ रखती हूँ तो इनके बीच में 5 लोगों की छुट्टी आ रही है। अब वो इक्वल होनी चाहिए U और S के बीच के, है ना। तो यहाँ पे मैं अब U और S को कहाँ पुट करूँ? उनके बीच में कहीं भी आप पुट करके देख लीजिए, उनके बीच में नंबर ऑफ पर्सन्स 5 नहीं आ पाएंगे। सो R यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे भी कैंसिल हो गया तो R एक ही जगह आ पाएगा और इसलिए R की पोजीशन हो गई कंफर्म। ठीक है, नाउ R और T के बीच में कितने व्यक्तियों की छुट्टी है? 1 2 3 4 पर्सन्स आर देयर। ओके, तो अगर R और T के बीच में 4 लोगों का ऑफ है तो U और S के बीच में कितने पर्सन्स का ऑफ होगा? 4 का। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ पे हम इसे रख सकते हैं। अगर मैंने U को या फिर S को यहाँ रखा तो 1 2 3 4 छोड़ के U या फिर S यहाँ पे आएगा। इसके अलावा हमें और कोई प्लेस नहीं मिल रही है U और S रखने की, क्योंकि हमें नंबर ऑफ पर्सन्स इनके बीच में 4 चाहिए। ठीक है, तो इनकी ये पॉसिबल प्लेसेस हो सकती हैं। अब हमने R को बिठा दिया है, P ऑलरेडी है, T भी है, U और S की अभी हमारी कंफर्म नहीं है प्लेस। ठीक है, अब हम आएंगे ये वाली इंफॉर्मेशन पे। हमें पता है कि Q के नीचे R है और Q के नीचे W है, मतलब कि Q के नीचे 2 पर्सन तो पक्का है। कौन कौन? एक तो R और दूसरा W। तो मैं अगर Q को कहाँ कहाँ रख सकती हूँ? एक तो ये एम्प्टी स्पेस है और एक ये है। अगर मैंने Q को बच्चों यहाँ रख दिया तो Q के नीचे R तो आ गया, बट नीचे W के लिए कोई प्लेस नहीं है।
इसलिए Q यहाँ नहीं आएगा और Q की प्लेस हो जाएगी कंफर्म यहाँ, बस यही बची ना Q की। ठीक है, अब Q के नीचे R तो आ गया, नीचे आ गया ना इसके, हाँ, और Q के नीचे क्या था, W भी आना चाहिए, तो W के लिए कौन सी प्लेस वैकेंट है, बस ये ही है, तो हम यहाँ पे बिठा देंगे W को। गॉट इट। अब U और S की पोजीशंस कंफर्म नहीं हुई हैं, इसके लिए हम ये वाला जो हमने पॉइंट नोट किया था कि संडे को S नहीं आएगा, और यहाँ पे हमने बोला था सैटरडे को भी S नहीं आएगा, इट मीन्स S नहीं आ सकता सैटरडे को, तो अरे सैटरडे को नहीं आएगा तो यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे आएगा S और यहाँ पे आएगा U। सो हमारा सीक्वेंस क्या बना है, T S Q P W R एंड U। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। R हैज ऑफ ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, R का ऑफ कौन से दिन है, तो R का ऑफ है फ्राइडे, सो फ्राइडे इज अवर आंसर। फ्राइडे गिवन नहीं है इसलिए हम नन ऑफ दीज कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज ऑफ ऑन मंडे, मंडे को किसका ऑफ है, T का, T भी नहीं गिवन है तो नन ऑफ दीज कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट यू, यू के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, यू हैज वीक ऑफ ऑन मंडे, नहीं मंडे को तो यू नहीं था। P हैज वीक ऑफ इमीडिएट बिफोर यू, यू के जस्ट ऊपर P आएगा, देखते हैं। U है ये, नहीं, U के जस्ट ऊपर तो R है, मतलब ये भी रॉन्ग है। मोर देन 3 persons हैव वीक ऑफ बिटवीन S एंड U, S और U के बीच में 3 से ज्यादा व्यक्तियों का ऑफ है, देखते हैं। दिस इज योर S, दिस इज योर U, 1 2 3 4, हाँ 4 persons का है, तो ये करेक्ट है इंफॉर्मेशन। दिस स्टेटमेंट इज राइट। ओनली 2 person हैज वीक ऑफ बिटवीन U एंड W, U और W के बीच में बस 2 लोगों का वीक ऑफ है, तो U ये है, W ये है, नहीं, इनके बीच में तो बस 1 person का है ना, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है। P वेनसडे को आएगा, देखते हैं, ये बिल्कुल राइट है। R फ्राइडे, देखते हैं, R फ्राइडे को है, हाँ बिल्कुल सही है। Q ट्यूसडे, S थर्सडे, Q ट्यूसडे, हाँ Q ट्यूसडे को है। S थर्सडे, थर्सडे को S नहीं है, थर्सडे को तो W है, तो ये वाला है रॉन्ग। सो इसमें से जो करेक्ट नहीं है वो होगा 4th। लास्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन वे